और ये जो है 10 अप्रैल को हमने धान बिठाया था, जो कि अभी 20 जून को इसकी कटाई हो जाएगी। जो धान है एक एकड़ में कितना पैदा हो रहा है? ये कम से कम 25 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल तक प्रति एकड़ की इसकी उपज है। हम एक साल में 3 फसल लेते हैं, 2 धान की लेते हैं, 1 गेहूं की लेते हैं। अच्छा, इतनी भीषण गर्मी हो रही है, पौधे खराब नहीं हो रहे? नहीं, इस समय कोई पौधे खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। और लमसम उम्मीद है 28-30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार इसकी रहेगी। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, देखिए धान की नर्सरी जो है अभी तैयार हो रही है। जैसा कि बलविंदर भैया बता रहे हैं कि ये 2 फसल लेते हैं, तो धान का बीज बोया गया है, नर्सरी बियाड़ जिसको गांव की भाषा में कहा जाता है, वो अभी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। कृषि विभाग से कोई आप लोगों को कुछ लाभ वगैरह मिलता है? कुछ नहीं, कृषि विभाग से किसी से कुछ नहीं हमको। कोई अधिकारी विजिट करने आया? कुछ नहीं, कभी नहीं आया कोई। कभी कोई प्रोत्साहित करने नहीं आया? कुछ नहीं, कभी नहीं आया। गन्ना वगैरह? नहीं, गन्ना नहीं लगाते, गन्ना छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया गन्ना? गन्ना इसलिए छोड़ दिया, गन्ना की पेमेंट जो है 12, 14, 18 महीने में होती है। बासमती बोया जाए और अपने गोंडा में इसका कोई मील नहीं है। मील जो कि लखीमपुर, पीलीभीत, रुद्रपुर में है। और बासमती की कीमत जो है 3,000, 3,500, 4,000 के करीब है। इसके पहले यहाँ खेती कैसी होती थी? खेती यहाँ सब बालू बरकटा, यहाँ कोई खेती नहीं थी, सब हम लोग लेबलर कर करके खेत, और इसमें ढांचा बोया, पानी चला के बहुत बढ़िया खेत बन गए इस समय। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। तस्वीरों में मेरे पीछे आप देख सकते हैं धान की फसल लगी हुई है, और 16 जून क्या तारीख है, यानी कि जून का महीना है, और यह फसल लगभग पक के तैयार खड़ी है। बस 1 सप्ताह के भीतर यह फसल कट जाएगी, यानी कि धान जो है वह जून महीने में पककर तैयार है और कट जाएगा। आमतौर पर जो साधारण जो परंपरागत खेती करते हैं किसान, उनके धान सितंबर तक तैयार होते हैं। जून जुलाई तक उनके बेरन यानी कि बियाड़ जो कहा जाता है, उनकी नर्सरी तैयार होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग अभी धान के जो बीज हैं उसको बो रहे हैं, जिसके बाद नर्सरी तैयार होगी। गांव की भाषा में उसको बियाड़ कहा जाता है। बियाड़ बैठाया जाएगा, उसके बाद उसकी सिंचाई होगी, तब जाके कहीं पौधा तैयार होगा और फसल धान की तैयार होगी। धान यानी कि जिससे चावल मिलता है। लेकिन यह फसल पक के तैयार हो चुकी है, और यह फसल है गोंडा में ही उपलब्ध है। गोंडा के कंसापुर ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। बलविंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बलविंदर सिंह जी की यह खेती है, और यही नहीं, तमाम सारे यहाँ पर ऐसे किसान हैं जो इनकी खेती देखकर अब वह भी धीरे धीरे लोग सीख करने लगे हैं। परंपरागत खेती को छोड़कर वैज्ञानिक तरीके से खेती बलविंदर जी ने अपनाया है, और तमाम जानकारियां बलविंदर जी से हम लेते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, आप लोग अग्रणी खेती कर रहे हैं। नमस्कार जी। ये सब ख्याल आप लोगों को कहाँ से आया कि आप लोग अग्रणी खेती करें? ये सब लोग पहले लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये शाहजहांपुर एरिया में लगाते थे, तो उनको देख के हम भी यहाँ से शुरू कर दिया गया है। और ये जो है 10 अप्रैल को हमने धान बिठाया था, जो कि अभी 20 जून को इसकी कटाई हो जाएगी। और इसका नाम है गोविंदा। एक धान आता है, वो भी 85 दिन में तैयार होता है, उसका नाम है नूरी। अच्छा, ये जो धान है एक एकड़ में कितना पैदा होती है? एक कम से कम 25 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल तक प्रति एकड़ की इसकी उपज है। अच्छा, नॉर्मल धान जो है, जो परंपरागत तरीके से बोए जा रहे हैं, जैसे सरजू बावन की बात करें, कितना पैदा होता है? वो भी लमसम 25 से लेकर 35 क्विंटल तक निकलता है, यानी कि बराबर पैदावार है जी। इसके बाद इसमें कौन सी फसल करेंगे? इसमें फिर हम धान जो है PR 113 बिठाने जा रहे हैं। तो यानी कि एक सीजन में 2 फसल आप लोग ले लेंगे? हम एक साल में 3 फसल लेते हैं, 2 धान की लेते हैं, 1 गेहूं की लेते हैं। एक साल में 3 फसल लेते हैं। तो ये वैज्ञानिक खेती करके आप लोग, मुनाफा भी आप लोगों का ज़्यादा होगा जब 3 फसल ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अब इधर खेत जो है अपना 2.5-3 महीना पड़ा रहता है, और इसमें सोचा जाता है भी कुछ ना कुछ बो दिया जाए, और जो कुछ होगा और ठीक होगा। एक तरफ दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, देखिए धान की नर्सरी जो है अभी तैयार हो रही है। जैसा कि बलविंदर भैया बता रहे हैं कि ये 2 फसल लेते हैं, तो धान का बीज बोया गया है, नर्सरी बियाड़ जिसको गांव की भाषा में कहा जाता है, वो अभी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ भी हम आपको ले चलेंगे, कुछ किसान और हैं जो अभी धान की बैठुआई कर रहे हैं, जो धान रोपे जा रहे हैं, रोपाई की जा रही है। कुछ ऐसे किसान भी होंगे जो धान रोपाई भी चल रही है। रंजीत सिंह का धान अभी इस समय बैठ रहा है, जो कि परसों मैं भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। परसों मेरा भी बैठना शुरू हो जाएगा, जो मेरा खेत खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, जब ये खेती करते हैं तो इसमें लागत भी ज़्यादा आती होगी? नहीं, लागत ज़्यादा नहीं आती है। खाली पानी लगता है, पानी बिजली अपनी रहती है, और बिजली के कारण भी पानी चलता रहता है, और कोई खास विशेष इसमें
कुछ स्पेशल चीज़ हो तो आम किसानों को बता दीजिए, जिससे वो लोग भी ऐसे लाभ उठा सकें। साल में 3 फसलें वो भी। इसमें एक मक्का आता है 75 दिन की क्वालिटी है, जेकर वो लगाएं तो मक्का भी पैदा हो सकता है। और ये जो गोविंदा धान है ये तो इनकी वैरायटी जो है 85 दिन की है। अच्छा, गोविंदा धान खाने में चावल इसका कैसा होता है? हाँ, चावल मोटा होता है, जैसे आम मोटे चावल होते हैं ऐसा मोटा होता है। इसकी जो है मतलब जहाँ बेचा जाएगा चूरा मिल पे बेचा जाएगा। अच्छा, जो दूसरा धान बेचेंगे तैयार करेंगे इसके बाद वाला उसकी वो भी चूरा में जाएगा, वो भी चूरा में जाएगा। मोटा रहेगा, थोड़ा मोटा रहेगा जी। लेकिन तैयार पहले हो रहा है। हाँ, तैयार ये पहले तैयार हो रहा है, वो 3 महीना में दूसरा भी तैयार हो जाएगा। ऐसी भी कोई प्रजाति धान की आ रही है जो महीन चावल इसका होता हो, वो जल्दी तैयार हो जाता हो? हाँ, एक PR 126 है, वो महीन धान है। उसके बाद 1121, 1509, 1847 ये भी 90 दिन की वैरायटी है। और इनका जो है ये बासमती में आते हैं, महीन चावल में आते हैं, और ये 90 दिन में तैयार हो जाते हैं। इसकी जो कीमत है वो 3000 से लेके 4000 रुपये तक प्रति क्विंटल रहती है। बासमती यहाँ कहीं लगा है आसपास? नहीं, अभी नहीं लगा। लगाते हैं आप लोग भी बासमती? हाँ, पिछले साल मेरा 40 बीघा रहा। और जो कि उसकी पैदावार प्रति एकड़ की 25 क्विंटल आई थी। जी, इसको हमने जो है पीलीभीत में बेचा था। पीलीभीत में बेचा था। तो इस बार बासमती क्यों नहीं लगाया आपने? नहीं, अब की दरअसल जब दूर ले जाना पड़ता है तो समस्या आती है, तो अपने लोकल में बेचना ठीक है। कृषि विभाग से कोई आप लोगों को कुछ लाभ वगैरह मिलता है? कुछ नहीं, कृषि विभाग से किसी से कुछ नहीं हमको मिलता। कोई अधिकारी विजिट करने आया? कुछ नहीं, कभी नहीं आया कोई। कभी कोई प्रोत्साहित करने नहीं आया? कुछ नहीं, कभी नहीं आया। अच्छा भैया, बलविंदर भैया, कौन कौन सी खेती आप लोग करते हैं, कौन कौन सी फसल तैयार करते हैं? हम तो बस धान और गेहूँ दोनों फसल लगाते हैं। गन्ना वगैरह? नहीं, गन्ना नहीं लगाते, गन्ना छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया गन्ना? गन्ना इसलिए छोड़ दिया, गन्ना की पेमेंट जो है 12, 14, 18 महीने में होती है। ये अपना 3 महीना में हम तैयार करते हैं धान, 2 फसल हमारी 6 महीना में होगी, और 5 महीना में गेहूँ तैयार होता है। तो साल में अपना जो है 11 महीने 15 दिन में 3 फसल निकाल लेते हैं। बजाज मिल होगी आपकी? हाँ, यह हमारे बजाज फैक्ट्री है कंदूर की, जो कि यहाँ से हमारे 12 किलोमीटर का दूरी है यहाँ से। देखिए, ये एक दुख है कि गन्ना की खेती ये छोड़ दिए हैं, और शायद अगर ये लोग गन्ने की खेती करते तो और बेहतरीन तरीके से करते, और करते भी हैं। लेकिन चूंकि मिल का पेमेंट, बजाज जैसी मिल का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ये एक दर्द इनका है। और दूसरा दर्द यह है कि कोई सरकारी अधिकारी, कोई विभाग, कृषि विभाग के लोग इनको प्रोत्साहित करने हैं, लेकिन यह लोग खेती परंपरागत तरीके से ना करके वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। और डबल मुनाफा अगर कहा जाए, भैया डबल मुनाफा है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे जैसे 30 क्विंटल निकल आया तो 1600 का भाव बिक जाता है, और 46-47 हज़ार रुपये का इधर निकल आया, और उधर 50-50 हज़ार रुपये का उधर निकल आता है। और गेहूँ जो है 45-46 हज़ार रुपये का गेहूँ निकल जाता है, गन्ना से ज़्यादा होता है ये। अच्छा बलविंदर भैया, मूल रूप से आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं। कितने दिन पहले गोंडा में आए? हमको यहाँ हो गया है 30 साल हो गया। अच्छा, इसके पहले यहाँ खेती कैसी होती थी? खेती यहाँ सब बालू बरकटा, यहाँ कोई खेती नहीं थी, सब हम लोग लेबलर कर करके खेत, और इसमें ढांचा बोया, पानी चला के बहुत बढ़िया खेत बन गए इस समय। बहुत बढ़िया बना दिया। तो आप लोग जब खेती बढ़िया करने लगे तो हमें लगता है आसपास के लोग भी आपसे देखे? हाँ, पहले लोग यहाँ कुछ नहीं अच्छी करते थे, अब देखा देखी में बहुत बढ़िया लोग करने लगे हैं, बढ़िया करने लगे हैं। तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा? कि बहुत बहुत बढ़िया लगता है। और समय से हमारे साथ में बोने लगे, हमारे साथ में काटने लगे हैं। सिखा दिया आप लोगों ने? सब बिल्कुल सीख गए जी। अच्छा, खुशी होती है सब चीज़ों से? हाँ, इस चीज़ की खुशी होती है, जब भाई अपना कटता है तो दूसरे का भी कटता है, और अपने पास हार्वेस्टर है तो अपने को दूसरी कटाई भी मिलती है, उसका और लाभ होता है। सब मशीनें जो रखे हैं आप लोग, हार्वेस्टर? जी। हार्वेस्टर को और कुछ कहा, कंपाइन मशीन का? हाँ, कंपाइन हार्वेस्टर। जी। अपना काटते हैं, दूसरे काटते हैं? हाँ, अपना काटते हैं। धान भी काटा जाता है इसमें, गेहूं भी कटता है, सोयाबीन भी कटता है इसमें, मूंग भी कटती है, कई फसलें कंपाइन काट ले, मक्का भी काट लेती है। लेकिन मक्का का यहाँ हमारे पास अवेलेबल अभी कटर नहीं है। कटर की कीमत जो है 4.5 लाख रुपये है, जेकर ले आए तो कंपाइन से मक्का भी हम काट लेंगे। बलविंदर, धान आपका जल्दी पक गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 20 जून के पहले इसको काट लेंगे। तो कोई नुकसान तो इसका नहीं? नुकसान बस थोड़ा जो है चिड़िया है, यही थोड़ा खाती है, बस इसका थोड़ा देख रेख करना पड़ता है, और कोई नहीं है। और जेकर बासमती बोया जाए, और अपने गोंडा में इसका कोई मील नहीं है, मील जो कि लखीमपुर, पीलीभीत, रुद्रपुर में है। और बासमती की कीमत जो है 3000, 3500, 4000 के करीब है, और इसकी जो वाजिब जो हमको कीमत मिलती है लमसम 1600-1700 रुपया प्रति क्विंटल का मिलता है। अच्छा, अगर मिल होती गोंडा या आसपास तो मैं लग रहा है ज़्यादा किसान? हाँ, सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ बासमती की खेती होती फिर। अच्छा, बासमती हो रही है तो पैदावार बराबर ही हो रही है? हाँ, दोनों की लमसम बराबर है पैदावार, और उसका कास्टली जो कीमत है वो 3000 से लेकर 4000 तक रहती है, और इसका 1500-1600? हाँ, इसका 1500-1600 रुपया रहता है, और डबल कीमत उसकी रहती है, इसका तो आधे में आ जाता है।
ये जो मोटा धान है, गोविंदा है, PR13 है, या हाइब्रिड कोई भी धान है, ये लमसम 1600-1700 के भाव से गोंडा बिकते हैं। पानी थोड़ा सा गर्मी के सीजन ज़्यादा देना पड़ता होगा। हाँ, गर्मी के सीजन में इसका पानी ज़्यादा लगता है। नहीं, केमिकल ज़्यादा नहीं डालते हैं। केमिकल तो लमसम इसमें 2.5-3 बोरा प्रति एकड़ की यूरिया और 20 किलो DAP, और पानी बीच में जैसे 2-4 दिन खड़ा रह गया, फिर बीच में सुखाना पड़ता है, फिर पानी लगा दिया, फिर सुखाना पड़ता है गर्मी की वजह से। पानी ठंडा रखते हैं तो पौधा बढ़िया चलता है। पौधा बढ़िया चलता है। अच्छा, इतनी भीषण गर्मी हो रही, पौधे खराब नहीं हो रहे? नहीं, इस समय कोई पौधे खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। और लमसम उम्मीद है 28-30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार इसकी रहेगी। भैया, सिंचाई करने के लिए आपने कहा बिजली का इस्तेमाल करते हैं, इंजन इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, इंजन नहीं है, जो कि अपने ट्यूबवेल है 2-2, 3-3 चलते हैं, और बिजली की सुविधा सप्लाई अच्छी मिलती है, इसी कारण ये गर्मी वाला धान अच्छा पैदा होता है। अच्छा, तो बिजली मिल रही भरपूर आपको? बिजली बढ़िया मिल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं डबल ट्यूबवेल जो है वह बिजली से चल रही है, जिससे इसकी सिंचाई होती है। एक दाहिने तरफ ट्यूबवेल चल रही है, उसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि एक ट्यूबवेल इधर चल रही है, जिससे धान की फसल की सिंचाई करते हैं। बिजली भैया परमानेंट रहती है? हाँ, बिजली रहती है। बिजली 24 घंटा में कम से कम 14-15 घंटा बिजली हमको मिल जाती है। फायदा सरकार से आपको मिल रहा है? ये सरकार से हमें फायदा मिल रहा है। पहले बिजली नहीं थी? नहीं, पहले जब आज से 18-20 साल पहले थी तो बिजली की बड़ी कटौती होती थी, बड़ी समस्या आती थी, लेकिन इस समय योगी सरकार में बिजली का बहुत बढ़िया हमें फ़ायदा मिल रहा है। बिजली का फ़ायदा मिल रहा है। नुकसान सिर्फ चिड़ियों से है, चिड़ियों का झुंड आ जाता है, जिसको भगाने में इनको दिक्कत होती है। मेहनत करते हैं इतनी धूप में, जब हम लोग घरों में बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, बढ़िया खाते हैं, जो खाते हैं वह इन किसानों की देन होती है। दिखाने का मकसद यह था कि आप लोग भी जानिए कि किसान कितनी मेहनत करते हैं। आम किसान जो है वह भी मेहनत करते हैं, लेकिन परंपरागत खेती में फ़ायदा नहीं, वैज्ञानिक खेती करके एक नहीं डबल मुनाफा कमा रहे हैं, जैसा कि बलविंदर भैया ने बताया। अन्य किसान भी हैं, उनकी भी खबरें, उनकी भी फसलें हम आपको दिखाएंगे। चलते हैं दूसरे किसानों के पास।